हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अपना टॉपिक चल रहा है, लाभ तथा हानि। तो उसके 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं और आगे नेक्स्ट पार्ट है आज। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और जितना ज़्यादा फॉरवर्ड कर सको उतना करें। स्पेशली देखो, अब जो भी है कोरोना में थोड़ा कम हो गया है तो बहुत जल्दी डेट्स वगैरह ये सब डिसाइड हो जाएंगी। अभी नहीं होंगे फिलहाल एग्जाम्स, बट ये है कि 1-2 महीने बाद कभी भी हो सकते हैं एग्जाम। तो अब अपना प्रॉपर टाइम आ गया है, तो बिल्कुल जुड़े रहें साथ में और रेगुलर वीडियोस को देखते रहें। वीडियोस भी अब रेगुलर होंगे। वो इसीलिए ड्रॉप कर दिया था क्योंकि स्टूडेंट जो है साथ में नहीं है, क्योंकि कुछ लोग गाँव में है या कहीं भी है तो वो प्रॉपरली ना पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ही कोई इतना ध्यान से कर पा रहे हैं कोई भी चीज़ों को। तो अब जो भी है वापस से रुझान बना है, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे भी, सब लोग वीडियोस भी देख रहे हैं और जो भी है सब लोगों के कमेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं। तो हम रेगुलर ही रहेंगे, तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, साथ में जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखो आगे नेक्स्ट अपन करते हैं, उसमें कुछ किया हुआ है। जो भी लोग नए हैं वो पहले एक बार वो वीडियोस देख लें जो पहले डाले हुए हैं अपन ने। अब इसमें आगे नेक्स्ट अपन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन, एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का उपयोग करके खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 15% का धोखा देता है, तो व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या होगा? इंग्लिश वाले सुन रहे हैं। इफ शॉपकीपर deceives 10% at time of purchasing and deceives 15% at time of selling, then find percentage profit of shopkeeper। तो अपने को बताना है कि शॉपकीपर का जो है प्रॉफिट कितना होगा। क्वेश्चन समझ लेना। जब इसने क्या किया, जो शॉपकीपर है, ये कोई शॉपकीपर है सपोज करो, इस शॉपकीपर ने जब सर परचेज किया, बाय किया, तो इसने क्या किया, तराजू गलती इसकी, तो इसने 10% धोखा दिया। 10% धोखा देने का मतलब ये हुआ कि इसने 100 ग्राम कोई वस्तु खरीदी, तो इसने क्या किया है कि इसका तराजू 10% ज्यादा लेगा उनसे, यानी कि 100 ग्राम के बजाय वो इससे ज्यादा ही लेगा, यानी कि 110 ग्राम के आसपास वो कोई ना कोई वस्तु लेने वाला है। तो ये इस पे एरर कर रहा है। जब बेचेगा तो देखो इसके पास 110 ग्राम आ गई एक तरह से देखा जाए, अगर अपन इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जब सेल करेगा तो सेल करते टाइम 15% जो है और धोखा देगा, यानी कि इसको 100 ग्राम सेल करना है अगर, तो ये उसमें से 85 ग्राम ही सेल करेगा, 15% और धोखा देगा। तो अपने को ये बताना है कि जो व्यापारी है उसका परसेंटेज लॉस कितना है, और प्रॉफिट हुआ है या उसको लॉस हुआ है, जो भी हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों जगह मार रहा है, दोनों जगह ये इसको चीटिंग कर रहा है, तो प्रॉफिट ही होना है। तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा ये अपने को बताना है। तो देखो हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए जो अपन कर सकते हैं वो सीधा सा मेथड ये है कि एक बार तो इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, एक बार इसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने परसेंटेज में बताया था प्रतिशत वाले चैप्टर में कि अगर सपोज करो मैं कहूँ तुमसे कि एक बार 10% का मैंने कोई चीज है उसमें 10% इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसके बाद 15% इंक्रीमेंट हुआ, तो अपने को सक्सेसिव इंक्रीमेंट देखना है, इनका इफेक्टिव इंक्रीमेंट देखना है कि ओवरऑल कितना इफेक्टिव इंक्रीमेंट हुआ है। तो अपन क्या करते थे, एक फॉर्मूला मैंने वहां पे बताया था, 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय 100, जो अपन ने किया था कि if length of rectangle is increased by 10% and breadth is also increased by 10%, find effect on area of rectangle। दोनों में अगर क्या था, इंक्रीमेंट था तो प्लस साइन लेते थे, डिक्रीमेंट है तो माइनस साइन लेते थे। मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखना एक बार कि इसको क्या हो रहा है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है 10% का और सेकंड टाइम इसको प्रॉफिट हो रहा है 15% का, यही बात है। तो अपन का सक्सेसिव प्रॉफिट देख लें इस व्यापारी का कि कितना होने वाला है। तो मैं क्या कर लूं, 100 दोनों टाइम प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ भी इसका 10% ही चीटिंग करता है तो इसका प्रॉफिट ही काउंट होगा। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे +10, तो ये हो गया एक बार। तो सिमिलरली 15% पे प्रॉफिट, तो यहाँ भी क्या लिख दूं मैं, 100 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या होगा देखो, 110 इंटू 115 अपॉन 100। तो इसको इससे कट कर ले, 0 से 0 कट। यहाँ देखो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 5 रिमाइंडर होगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 5 उधर से रिमाइंडर है, तो 5 रिमाइंडर, तो ये हो गया 16। तो यहाँ से हो गया 6, रिमाइंडर हो गया 1, 11 इंटू 1 11, 11 प्लस 1 हो गया 12, तो ये हो गया 126 5 डिवाइडेड बाय 10। तो अपन लिख सकते हैं 126.5। वापस क्या करते थे लास्ट में, इसका कंपैरिजन जो भी आता था उसका 100 से कंपैरिजन करते थे, जो भी रिजल्ट आता था। तो 100 से करा अपन ने कंपैरिजन,
तो कितना ज्यादा है 26.5, तो मैं लिख सकता हूँ कि व्यापारी को जो प्रॉफिट होने वाला है वो 26.5% होगा। ये शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ मैं। करने को हम कुछ भी कर सकते हैं कि मैं मान सकता हूँ कि स्टार्टिंग में इसने जैसे 100 ग्राम कोई वस्तु खरीदनी थी, 10% चीटिंग करके इसने ज्यादा खरीद लिया है, तो 10% ज्यादा कर खरीदा इसने, तो ये वो बढ़ जाएगा। फिर जब ये सेल करेगा तो सेल करते टाइम वापस से इसको 15% का इसको यहाँ पे ये धोखा देगा या कोई ना कोई मिस्टेक करेगा, तो 15% जब वापस से ये देते टाइम वापस से धोखा करेगा या फिर चीटिंग करेगा तो वापस से इसको प्रॉफिट होगा। तो अपन वो 100 वाला करके भी कर सकते हैं, बट उसके बजाय ये वाली अप्रोच जो है बेस्ट है। तो अपन एक ही फॉर्मूला अपना पहले से ऑलरेडी अपने को लर्न है कि 10% का एक बार प्रॉफिट होगा, एक बार 15% का प्रॉफिट होगा। तो अपन ने इफेक्टिव प्रॉफिट देख लिया और उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपन ने इसको आगे क्वेश्चन को कर लिया। जो भी आंसर आएगा उसको अपन 100 से कंपैरिजन करते हैं। 100 से कंपैरिजन किया तो 126.5 आ रहा था ये अपना, तो इसका मतलब इसको 26.5% जो है प्रॉफिट हो गया। देखो आगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पे तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाए तो कितने परसेंट लाभ या हानि होगी। इंग्लिश वाले सुन लेना। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम, if cost price of two articles is same, if one article is sold at 20% profit and another article is sold at 20% loss, then find how much percentage profit oblique loss will be gained। ये अपने को बताना है। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार इस सामान की जगह कोई रेट वो प्राइस भी दे रखी होती है, जैसे मैं लिख दूँ लाइक 2000 रुपीज, मैं कहता हूँ कि दोनों का जो क्रय मूल्य है वो 2000 रुपए, कुछ भी हो। कहने का मतलब ये है कि अगर एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस 2000 है तो दूसरे की कॉस्ट प्राइस भी क्या है 2000, तो ये स्पेशली ध्यान रखोगे। देखो कोई सा भी हो, मान लो सपोज करो मैं एक बार ले रहा हूँ कि 2000 था, एक का मूल्य 2000, इसका भी मूल्य 2000, इसकी कॉस्ट प्राइस और इसकी कॉस्ट प्राइस, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है। इस पे अगर 20% प्रॉफिट हुआ है तो इस पे 20% लॉस हुआ है, यानी कि इसका तो कितने परसेंट निकालते हैं परसेंटेज से अपन 120% निकाल दो, और इसका 20% लॉस हुआ है तो इसका कितना परसेंट निकाल दो 80%। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये 120% हो गया और ये 80% हो गया, यानी कि दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इस 2000 का कितना परसेंट हो गया 200%। पहले भी कितना था 100% प्लस 100% 200%। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कॉस्ट प्राइस सेम है और प्रॉफिट और लॉस जो है वो भी बराबर है, जैसे 20% ही प्रॉफिट हुआ है और 20% ही लॉस हुआ है, तो इस केस में ना तो कोई लॉस होगा ना ही कोई उसको प्रॉफिट होगा, यानी कि फाइनली 0% लॉस और 0% प्रॉफिट होगा। अपन सॉल्व भी नहीं करेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे कि अगर कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य सेम है, समान है, और प्रॉफिट और जो लॉस हो रहा है वो भी सेम है, तो इस वाले केस में ओवरऑल जो सौदा होगा उसमें ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। तो तुम लिख सकते हो कि अगर कॉस्ट प्राइस समान है तथा लाभ तथा हानि सेम है तो उस केस में ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी, तो 0% लॉस और 0% प्रॉफिट होगा। इसको नोट कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आगे करते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यापारी ने दो घोड़े 990 रुपए प्रति घोड़े की दर से बेचे। यदि एक घोड़े पर व्यापारी ने 10% लाभ कमाया तथा दूसरे घोड़े पर उसने 10% हानि हुई, तो व्यापारी का टोटल लाभ या हानि अपने को बतानी है कि इसको टोटल कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। इंग्लिश वाले देखना भी। शॉपकीपर सोल्ड, या अपन कह सकते हैं मर्चेंट सोल्ड 2 horses at the rate of 990 rupees each if he got 10% profit on one horse and 10% loss on another horse, then find overall profit oblique loss percentage of merchant। तो व्यापारी का अपने को परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो देखना इंपॉर्टेंट से, पहले जो अभी इससे जस्ट पहले अपन ने क्वेश्चन किया है उसमें मैंने बताया कि कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य सेम था, तो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य सेम हो और साथ साथ में मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ये दोनों भी सेम है। जैसे उस क्वेश्चन में था 20% लॉस 20% प्रॉफिट, तो अपन ने क्या कहा था कि ओवरऑल जो सौदा होगा उस ओवरऑल सौदे में 0% प्रॉफिट और 0% लॉस होगा। अब यहाँ पे उल्टी बात है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम नहीं है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है, यहाँ पे विक्रय मूल्य
या सेलिंग प्राइस सेम दे रखी है अपने, और साथ साथ में प्रॉफिट और लॉस जो दे रखा है 10% प्रॉफिट और 10% ही लॉस, ये तो प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया, ये भी सेम है। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम थी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है। कॉस्ट प्राइस जब सेम होगी तो अपन कह चुके हैं कि 0% प्रॉफिट लॉस होगा, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस सेम होगी तो उस केस में ध्यान रखना, करने का मेथड सुन लो एक बार। क्या करना है, 990 रुपए विक्रय मूल्य है, तो मैं क्या कर दूं, देखो यहाँ 990 रुपए लिख दूं एक बार। एक घोड़े का क्रय मूल्य 100% होता है, जिसपे प्रॉफिट हुआ है उस पे प्लस 10% किया तो कितना आ गया 110%, यानी कि ये 110% 990 के बराबर है। किसके लिए, पहले घोड़े के लिए जिसपे प्रॉफिट हुआ है। तो मैं क्या कर लूं, देखो यहाँ से कि 110% जो है वो किसके बराबर है 990 के, तो मैं क्या निकाल लूं 100%, इस घोड़े का क्रय मूल्य निकाल लूं। 100% निकाल सकते हैं यहाँ से कोई कि 110% किसके बराबर है 990 के, तो 100% निकाल लें तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी एक कोर्स की। ऐसे में क्या निकाल लूं, एक घोड़ा है उसका क्रय मूल्य कितना है 100%, उस पर लॉस कितना हुआ है 10%, तो कितने परसेंट हो गया 90%। ये किसके बराबर दे रखा है 990 के, तो 90% किसके बराबर है 990 के, तो 100% निकाल लें तो इस घोड़े का भी क्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य आ चुका और दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य अपने पास है। क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, तो अपन परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस दोनों निकाल सकते हैं। बट ये एक वही वापस से लेंथी अप्रोच होगी। लेंथी में भी अपन देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, देखो 11 से काटोगे 9 बार कट जाएगा, 900 रुपए तो इसका आ जाएगा, इसको 9 से काटोगे 11 बार कट जाएगा, 1100 रुपए इसका आ जाएगा। यानी कि एक घोड़े का क्रय मूल्य तो 900 रुपए है और एक घोड़े का क्रय मूल्य 1100 रुपए है। एक 900 का एक 1100 का, यानी कि दोनों मिला के 2000 रुपए इनका क्रय मूल्य हुआ। एक घोड़े को 990 में बेच रहा है तो दोनों घोड़े को 990 में बेच रहा है, तो 990 इंटू 2 करते हैं अपन, तो ये हो गया देखो 1980 रुपए। 1980 में बेचता है और 2000 रुपए में खरीदता है। 1980 रुपए में बेच रहा है और 2000 रुपए में खरीद रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा। 2000 में खरीद रहा है, 1980 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 20 रुपए का इसको लॉस हुआ है। 20 रुपए का लॉस है, 20 रुपए का लॉस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 2000, 20 बटा 2000 इंटू 100, कट कर लो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो और 20 से 20 काटा तो 1% का इसको लॉस होगा। ये तो मेथड की बात है, बट इसको ध्यान से देखना तुम एक बार, ये हम इससे नहीं करेंगे, इतनी कोई रामायण करने की जरूरत नहीं है। पहली और इम्पोर्टेंट बात कि अगर कॉस्ट प्राइस सेम है और प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम दे रखे हैं तो 0% प्रॉफिट लॉस होगा, ये बात कर चुके हैं। अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो ये फिक्स बात है कि यहाँ से जो लॉस होगा वो लॉस मतलब हमेशा जो लॉस ही होगा, यहाँ हानि होगी। अगर सौदे में सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे लाभ हो रहा है और एक पे हानि हो रही है, और लाभ और हानि का परसेंटेज भी सेम है, तो ऐसे केस में हमेशा लॉस ही होगा, ये फिक्स बात है। तो अपन ऑप्शन ABCD देख के एक दो ऑप्शन तो वैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर देंगे कि जिन जिन में प्रॉफिट दे रखा होगा उनको रिजेक्ट कर देंगे अपन। हमने पता है क्या होने वाला है, लॉस ही होगा अगर सेलिंग प्राइस क्या है सेम। अब वो लॉस कितना होगा वो देख लो एक बार, वो लॉस फिक्स है x²/100। ये ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। ये डायरेक्टली हम लोग कभी कभार सवाल पूछ लेते हैं जो अपने वाई ग्रुप टाइप के एग्जाम्स हैं, या अपन कहते हैं कोई जो लो लेवल के एग्जाम्स हैं जिनमें अपन RPSC की बात कर सकते हैं, वो LDC लेवल का एग्जाम हो गया, पटवारी लेवल का एग्जाम हो गया, उनमें राजस्थान पुलिस टाइप के एग्जाम्स में उनमें डायरेक्टली कभी कभार रिजल्ट वाइज ही पूछ लेते हैं, उनको सीधा क्वेश्चन बनाना होता है तो वो यहाँ से फ्रेम करते हैं। तो तुम क्या ध्यान रखोगे, x²/100 कब, जब सेलिंग प्राइस सेम होगी, और सेलिंग प्राइस सेम होगी तो हमेशा क्या होगा लॉस होगा, और लॉस किसके बराबर होगा x²/100 की। x की वैल्यू क्या होगी, जितने परसेंट अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। x का मतलब कितना हो गया 10, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, देखो x की जगह अगर मैंने 10 पुट किया तो 10 इंटू स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1%, यानी कि 1% लॉस या 1% हानि होगी। वही अपन ने अभी मेथड से निकाला था, 1% क्या आया था 20 बटा 2000 इंटू 100, तो कैसे भी करो ये लॉस ही होगा यहाँ पे। तो फिक्स है, सेलिंग प्राइस सेम तो लॉस होगा, लॉस कितने परसेंट होगा x²/100 के बराबर, तो अपन डायरेक्टली इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो आगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये वो बेसिक वाला क्वेश्चन है अपना जिसको अपन बेसिक से करेंगे। देखो ऐसा नहीं करना है कि अपन हर चीज का जो है एक फॉर्मूला लिख दें, कई बुक्स ऐसी हैं या कई जगह मेथड्स भी ऐसे बताए जाते हैं कि उनके पास हर एक सवाल का एक फॉर्मूला है, वो पॉसिबल नहीं है। वो अपन यहाँ पे घर में बैठ के कर सकते हैं जब तक एग्जाम तक पहुंचोगे, तो ये कोई जीके नहीं है जो अपन मैथ से
इसमें कॉन्सेप्ट होंगे तो ही क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा नहीं है कि सवाल के जो है अपन ने हर सवाल की फॉर्मूला लर्न कर लिया और उस फॉर्मूले को वहां जाके लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो फिर जीके में और मैथ्स में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, दोनों सब्जेक्ट ही एक जैसे हो जाएंगे याद करने वाले। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं तो इनमें जब तक अप्रोच नहीं बनेगी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा तब तक तुम यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते हो। अगर तुम्हें इसका बेसिक पता नहीं चल रहा कि लॉस और प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, भैया मैं यही पता नहीं चलता कि अपन लॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो टॉपिक का मतलब ही खत्म हो गया। मैं क्या करूंगा, पहले मैं वो कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, फिर सेलिंग प्राइस दे रखी है तो मैं देख सकता हूँ कि कितना ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होगा, वो अपने को पता होना चाहिए। अब इस वाले पर्टिकुलर केस में हमें पता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कर देंगे, क्योंकि 10 into 10 अपॉन 100 करना है तो 1% आ जाएगा, तो ऐसे हम लगा सकते हैं। देखो आगे, दिशा ने एक साइकिल 5000 रुपए में खरीदी, दिशा ने एक साइकिल 5000 रुपए में खरीदी तथा रमा को 10% लाभ पर बेची। इसने खुद ने तो 5000 रुपए में खरीदी है और 10% लाभ में इसने इसको बेची है। किसको बेची है? रमा को। अब रमा ने क्या किया है कि रमा ने 20% हानि पर वापस साइकिल दिशा को बेच दी। रमा ने पहले से खरीदी, खरीद के वापस दिशा को ही बेच दी इसने। तो बताना है कि दिशा को कितना लाभ हुआ। ऑब्वियस सी बात है, पहले भी लाभ हुआ दिशा को, और जब इसने हानि से वापस बेची तब भी उसको लाभ होगा, दोनों तरफ से उसको तो लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। इंग्लिश वाले देखना, दिशा bought a cycle in 5,000 rupees and sold it to Rama at 10% profit. After some time, Rama sold it again to Disha at 20% loss. Then find how much profit is gained by Disha. तो दिशा को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ ये अपने को बताना है। देखो सीधी सी बात, ये 5000 रुपए ये जो है कॉस्ट प्राइस है दिशा की, साइकिल की, मतलब साइकिल की कॉस्ट प्राइस है जो दिशा ने इसको खरीदा है। इसको 100% पे इसने खरीदा और प्रॉफिट कितने परसेंट हो गया? प्रॉफिट कितने परसेंट हो गया? 10%। ये 10% प्रॉफिट हो गया तो इसने 110% पे इसको बेचा, यानी कि 5000 पे इसने 110% कट कर दिया मैंने, 11 into 5 5500। यानी किसने क्या किया? देखो 5000 में खरीदा है और कितने में बेचा है? 5500 रुपए में। वापस देख लेना, 110% निकालना है, 10% प्रॉफिट हुआ इसलिए, तो इसने क्या किया है? 5000 में खरीदा है और कितने में बेचा है? 5500 रुपए में। पहली बात ये हो गया अपना रमा का क्रय मूल्य, ये रमा का क्या है? कॉस्ट प्राइस, रमा ने खरीदा ना इसको। अब देखना क्या हो रहा है, पहली बात तो इसको यहाँ 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया दिशा को, दिशा का प्रॉफिट निकालना है अपने को, तो दिशा को कितना प्रॉफिट हो गया? 500 रुपए का। रमा ने इसको कितने रुपए में खरीदा है? 5500 रुपए में। ये 20% लॉस पे इसको बेचेगी, यानी कि 80% पे इसको बेचेगी। यानी कि मैं क्या कर लूं, 5500 इंटू 80/100, इसका 80% पे बेच रही है ना, 20% लॉस पे, 2 0 से 2 0 कट, इसको मल्टीप्लाई किया 4 8 5 जो 4400, 4400 रुपीज में ये क्या कर रही है? ये वापस दिशा को बेच रही है। वापस किसको बेच रही है? दिशा। अब देखो बात समझना भी, 500 रुपए का प्रॉफिट इसको यहाँ हो गया ऑलरेडी। अब क्या था, 5000 रुपए में इसने शुरुआत में दिशा ने खरीदी थी ये साइकिल, अब उसको कितने में खरीदने को मिल रही है? 4400 रुपए में। जो साइकिल 5000 रुपए की थी वो साइकिल अब कितने में खरीदने को आ रही है? 4400 रुपए में। तो पहले जब इसको बेचा तब 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब वापस जब इसके काम नहीं है, इसको कुछ भी यूजलेस लगी है साइकिल, इसने वापस इसको बेच दी, तो वापस जब इसने रमा ने इसको बेची तो 5000 के बजाय इसको कितने में बेची? 4400 रुपए में। तो 4400 में बेची 5000 के बजाय, तो इसका मतलब यहाँ पे वापस से कितना प्रॉफिट हो गया? 600 रुपए का। तो 600 रुपए का प्रॉफिट तो यहाँ हो गया, 500 रुपए का प्रॉफिट यहाँ हो गया, ओवरऑल टोटल प्रॉफिट दोनों को जोड़ दें तो 1100 का इसको टोटल कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया। वापस सुन लेना, दिशा ने 5000 रुपए में खरीदा, 10% प्रॉफिट कमाया, 110% निकाला 5500 रुपए, 500 रुपए का प्रॉफिट इसने यहाँ पे ले लिया। ये 5500 रुपए में रमा ने इसको खरीदा, रमा का परसेंटेज प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस हुई 100%, रमा ने लॉस पे इसको बेचा तो 80% निकाल दिया, 80% पे इसने खरीदा 4400 रुपए में। किसने? वापस से दिशा ने। जो साइकिल 5000 की थी दिशा को कितने मिल गई? 4400 में। इसका मतलब 5000 की बजाय कितने रुपए देने पड़े? 4400 रुपए। तो 600 रुपए का फायदा यहाँ पे हो गया। 600 का प्रॉफिट, 500 का प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट मिला के इसको टोटल 1100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। देखो आगे नेक्स्ट,
रमेश को एक रेडियो 800 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना 600 रुपए में बेचकर हानि होती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या हुआ? ये क्वेश्चन से हम अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। एक वस्तु थी जिसको 540 रुपए में बेचा था और एक बार उसी को 650 रुपए में बेचा था। प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर थे। मैं वैसे रिवीजन के लिए करवा रहा हूँ एक बार। इफ रमेश सोल्ड एन रेडियो इन 800 रुपीज, then profit earned is equal to when he sold it at 600 rupees, then loss occurred. Then find cost price of the radio. तो अपने को बताना है कि अगर उसको 800 रुपए में बेच रहा है एक बार रेडियो को और एक बार इसको बेच रहा है 600 रुपए में, तो अपने को कॉस्ट प्राइस बतानी है। देखो मैंने कहा था वहां पे लिखवा भी रखा है, मैंने देख लेना उस वीडियो को एक बार। कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अगर इसको यहाँ से इस कॉस्ट प्राइस से इसने यहाँ पे x रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है, तो यहाँ पे इसको x रुपए का लॉस हुआ है। सीधी सी बात ये क्वेश्चन है बस। तो मैंने बताया था कि ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो विक्रय मूल्य लाने के लिए 800 में से x को घटा देंगे, और अगर यहाँ पे लॉस हुआ है तो विक्रय मूल्य लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉस में लॉस को अपन इसमें ऐड कर दें। तो वहां बताया था मैंने, ये हो जाएगा देखो 2x इज इक्वल टू 600 प्लस 800 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1400 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 700। क्या बताया था मैंने वहां पे? क्या करना है इस केस में? डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी कि 800 प्लस 600, 800 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 700। तो क्वेश्चन अगर ये है, यही लैंग्वेज है, अपने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी डेटा दे रखा होगा दोनों को ऐड करके 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य अपने को मिल जाएगा। देखो आगे नेक्स्ट, राम ने 2 साइकिल 7560 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेची। हर साइकिल को कितने में बेचा है? 7560 रुपए में। उसे क्या हुआ है? पहली साइकिल पर 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर या मतलब साइकिल पर 30% लॉस हुआ है, हानि हुई है। तो दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कुल विक्रय मूल्य तो यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें पूछा क्या है? कुल क्रय मूल्य। इंग्लिश वाले सुन लेना। Ram sold 2 cycles at the rate of 7,560 rupees per each cycle. If he earned 20% profit on first cycle and 30% loss on second cycle, then find total cost price of cycles. तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, मैंने जो भी बताई थी वो बात, एक क्वेश्चन किया अपन ने, देखो x² / 100 ये मैंने लिखा है कि ओवरऑल टोटल सौदे में ये लॉस होता है अगर क्या हो सेलिंग प्राइस सेम है। लेकिन पहली बात तो यहाँ पे दोनों चीजें अलग है, तो अपन वाला फॉर्मूला तो वैसे भी नहीं लगा सकते। इन्होंने देखो मैं जो बात बता रहा था इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस नहीं पूछा है, इन्होंने पलट के क्या पूछ लिया है कि कुल क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या निकालो? टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी। तो अगर ये याद कर लिया और बेसिक का पता नहीं चल रहा कि बेसिक क्या होता है, तो फिर वापस से ये सवाल अपन नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब वही है, तुम्हें वो जो वहां बताया था मैंने, वैसे यहाँ पे देखो इसमें क्या करना है। एक साइकिल है 7560 रुपए में बेच रहे हैं, उस साइकिल का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100% होगी, ये अपने को पता है। उस पे इसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो प्रॉफिट होता है तो अपन ऐड कर देते हैं, यानी कि 20% मैंने ऐड कर दिया, यानी कितने परसेंट हो गया? 120%। ये 120% किसके बराबर है? 7560 के। ये काम हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं स्टार्टिंग की क्लासेस में, जो फर्स्ट सेकंड क्लास वीडियो डाला है अपन ने, उस फर्स्ट सेकंड वीडियो में ये बहुत अच्छे से किया है अपन। तो देखो इसको लिख सकता हूं मैं, 120% विल बी इक्वल टू 7560। 120% इसके बराबर, तो किस नंबर क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि 100% विल बी इक्वल टू 7560 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 120। कैंसिल कर लो, 10 से 10 कट, ऐसे 10 से 10 कट, मल्टीप्लाई कर लो, 12 6 72 2 रिमाइंडर 7, यहाँ मल्टीप्लाई किया 12 5 60 60 और 7 67, 12 7 84 84 और 6 90 9072। चेक कर लो, 12 6 72 2 रिमाइंडर 7 2 5 60 7 6 12 6 907 का। सेकंड ऐसे निकाल सकते हो। सेकंड जो साइकिल है उसको भी इसने 7560 में बेचा, उसका भी कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? 100%। उस पे इसको लॉस हुआ है कितने परसेंट? 30% लॉस हो गया। 30% लॉस हो गया तो मैं क्या कर दूं? माइनस 30%, यानी कितना हो गया? 70%। ये किसके बराबर? 7560 में। क्या निकालना होगा? कॉस्ट प्राइस।
तो सेम वापस से क्या लिख दूं मैं, 70% इज इक्वल टू 7560 एंड 100% विल बी इक्वल टू 7560 डिवाइडेड बाय 70 into 100। 10 से 10 कैंसिल। एक मिनट बेटे, ये गलती हो गई है, देखना एक बार, ये 120 नीचे आएगा, ये 100 नीचे ले लिए, यहाँ मिस्टेक हो गई है, इसको देख लेना एक बार वापस से। यहाँ मिस्टेक हो गई, देखना एक बार, ये ऐसे लिखेंगे अपन 7560 डिवाइडेड बाय 120, ये 120 नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे लिखेंगे हम इसको। तो देखो यहाँ से कैंसिल कर लूँ मैं, 10 से 10 कट हो जाएगा, 12 से डिवाइड किया तो 12 से डिवाइड किया तो 12 6 जा 72, रिमाइंडर हो गया 3 रिमाइंडर हो गया तो 12 3 जा 36। तो ये हो गई इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस, इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 6300 इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो गया, 70% इज इक्वल टू दिस, देन 100% फाइंड करना है। 10 से 10 कट, इससे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 and 1 जा 7 और ये 10 फिर 8 into 10 into 100, 10 नहीं सॉरी into 100, इसको इससे कट किया है अपन ने, तो ये हो गया अपना 10,800। तो एक की कॉस्ट प्राइस तो कितनी है 6300 और एक की कॉस्ट प्राइस की कितनी है 10,800। तो अपन लिख सकते हैं 10,800 प्लस 6300, ऐड कर लो, देखो यहाँ से 171, 17,100 रुपीज में इसने जो है दोनों हॉर्सेस, वो दोनों साइकिल्स को जो है इसने वोट किया। सेल कितने में किया है, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, देखो अपना 15,120, 15,000, 7500 का डबल हो गया 15,000 और 60 का डबल हो गया 120, तो 15,120 में इसने इसको बेचा है और खरीदा कितने में 17,100 रुपीज में। तो सीधा सा लिख रहा है इसको लॉस होगा, बट अपने से क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, अपने से कॉस्ट प्राइस ही पूछी गई है, तो ये हो गया 17,100 रुपए। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में देख लेना कहीं भी हो गया हो तो। बाकी मेन बात यही थी कि अपन 120% से इसका 100% निकाल लिया, इधर 70% से अपन इसका 100% निकाल लिया। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है, वो अपने वाई ग्रुप में अपने जो लेवल है डिफेंस के एग्जाम्स का जहाँ पूछते हैं वहाँ पे पूछा जाएगा। बाकी के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिनको बार बार रिपीटेडली पूछते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो बार बार रिपीटेड हैं और अपन उनको यहाँ पे करेंगे ताकि अपन एक परफॉर्मेंस सेट कर पाए और उनके बेस पे हम अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चन या सेम लेवल के क्वेश्चंस भी कर पाए, ताकि जिस कोई अच्छा हार्ड एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके यहाँ से काम हो जाए। तो आगे हम देखते जाएंगे जैसे भी होगा, तो सब लोग इसको करिएगा। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम नहीं देखो आगे ये अभी चलेगा अपना, इसमें कल अपन और एक और पार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी पार्ट रहेगा वो उसके बाद, ये पार्ट होने के बाद हम इसके इसी चैनल पे अपन आगे डिफेंस के लिए अपन जो कर रहे हैं टेक्निकल के लिए, एनडी और एयरफोर्स के लिए, एक्स ग्रुप के लिए, तो वो अपने 4 चैप्टर्स वहाँ पे हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट से मैं स्टार्ट करूंगा, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, तो वो अपन वहाँ पे लेंगे और ये भी साथ में चलता रहेगा, तो अपन डे बाय डे करेंगे और ये रेगुलरिटी वापस से रहेगी। तो सभी लोग जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, जरूर से आगे इसको फॉरवर्ड करें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।